लालच एक ऐसी खामोश बीमारी जो इंसान के दिल में जन्म लेती है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूह, सोच और जिंदगी को खोखला कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम आदिल था। आदिल एक आम सा नौजवान था जिसके ख्वाब भी आम थे और ख्वाहिशें भी। वो एक छोटे से शहर में रहता था और एक मामूली सी नौकरी करता था। उसकी जिंदगी सादा थी मगर दिल मुतमईन था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके दिल में एक छोटा सा बीज उगने लगा, लालच का बीज। शुरू में आदिल को लगता था कि वो सिर्फ बेहतर जिंदगी चाहता है। वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता था ताकि अपने वालिदीन को खुश रख सके, एक अच्छा घर खरीद सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। ये ख्वाहिश भरी नहीं थी मगर आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाहिश लालच में बदलने लगी। अब उसे सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हर चीज ज्यादा चाहिए थी। ज्यादा पैसा, ज्यादा आसाइश, ज्यादा ताकत। एक दिन उसके दफ्तर में एक नया मौका आया, एक खुफिया डील जिसमें थोड़ा सा धोखा देकर बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था। आदिल के दिल में एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसका ज़मीर था जो इसे रोक रहा था और दूसरी तरफ उसका लालच था जो इसे धकेल रहा था। आखिरकार उसने लालच का इंतखाब किया। इसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि बस एक बार, फिर कभी नहीं। मगर हकीकत यह है कि लालच कभी एक बार पर नहीं रखता। पहली बार के बाद दूसरी बार आसान हो जाती है और फिर ये एक आदत बन जाती है। आदिल अब बदल चुका था। वो वही सादा इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब सुकून की जगह बेचैनी थी। वो हर वक्त मजीद पैसे के बारे में सोचता रहता। इसके दोस्त इससे दूर होने लगे क्योंकि वो अब सिर्फ फायदे की बात करता था। इसके रिश्ते कमजोर होने लगे मगर उसे उसकी परवाह नहीं थी। वक्त गुजरता गया और आदिल ने बहुत पैसा कमा लिया। उसके पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ी थी और हर वो चीज थी जिसका वो कभी ख्वाब देखता था। मगर एक चीज उसके पास नहीं थी, सुकून। एक रात वो अपने बड़े से घर में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर खामोशी छाई हुई थी। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। सब कुछ था मगर कोई अपना नहीं था। न दोस्त, न सच्ची खुशी, न सुकून। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। लालच ने उसे सब कुछ दिया मगर उससे कहीं ज्यादा छीन लिया। अगले दिन एक बड़ा धचका उसका इंतजार कर रहा था। इसकी कंपनी के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गईं। इसके किए गए तमाम गलत काम सामने आने लगे। जो लोग कभी उसके साथ थे वो सब इससे दूर हो गए। अब वो अकेला था और उसके पास कोई नहीं था जो उसका साथ दे। अदालत में खड़े होकर जब उसने अपनी जिंदगी पर नजर डाली तो उसे समझ आया कि असल गलती कहाँ हुई थी। वो लम्हा जब उसने अपने जमीर की आवाज को दबाया था, वही उसकी तबाही की शुरुआत थी। लालच इंसान को अंधा कर देता है। वही उसे ये नहीं देखने देता कि वो कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ ये दिखाता है कि और चाहिए, मजीद चाहिए, अभी काफी नहीं। और उसी चक्कर में इंसान अपनी असल खुशी, अपने रिश्ते और अपनी इज्जत खो देता है। जेल की सुलाखों के पीछे बैठकर आदिल अख्तर सोचता था कि अगर वो वक्त वापस आ जाए तो वो क्या करेगा। उसका जवाब हमेशा एक ही होता था, वो अपने जमीर की आवाज सुनेगा और लालच को खुद पर हावी नहीं होने देगा। ये कहानी सिर्फ आदिल की नहीं है बल्कि हम सब की है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं लालच छिपा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कितना कंट्रोल करते हैं। अगर हमने उसे कंट्रोल न किया तो एक दिन ये हमें कंट्रोल करने लगता है। याद रखें, जरूरत और लालच में बहुत बारीक फर्क होता है। जरूरत हमें जिंदा रखती है जबकि लालच हमें अंदर से मार देता है। असल कामयाबी ज्यादा हासिल करने में नहीं बल्कि जो हमारे पास है इस पर शुक्र करने में है। क्योंकि जिस दिल में शुक्र होता है वहां लालच की कोई जगह नहीं होती। और जिस दिन इंसान ये सीख जाए कि काफी क्या होता है, इसी दिन वो हकीकी सुकून हासिल कर लेता है। लालच एक आग की तरह है, जितना उसे ईंधन दोगे ये इतनी ही बढ़ेगी और आखिरकार सब कुछ जलाकर राख कर देगी। हती के खुद इंसान को भी